नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है गांधी युग 1917 से 1947 के सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। इस क्लास में शामिल सभी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण में। अगला प्रश्न, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आपको ये बताना है कि 1947 के आज़ादी के बाद ऐसा कौन सा राज्य था जिसे सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद को। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी, CR दास से, यानी कि चित्तरंजन दास से। अगला प्रश्न, कांग्रेस को 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ए भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में किया गया, तो राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में 1929 के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 1943 में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक रहा, उसे क्यों निलंबित किया गया? सही जवाब ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। जैसा आप सबको पता है कि अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे मार्च 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अमृतसर में। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स के हत्या के कारण। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये वाले शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन किस लिए किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नांकित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार कब प्रयोग किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही जवाब ऑप्शन सी, REH डायर ने। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाएं। निश्चित तौर पर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता था? सही जवाब ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है नंबर 1 राज्यों के पुनर्गठन के लिए, 2 लौह पुरुष के लिए, 3 देशबंधु के रूप में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और दोनों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और इन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास जी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 1928 में। इसका गठन वर्ष 1927 में हुआ था। भारत में आगमन वर्ष 1928 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी, इकबाल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आपको बताना है कि दिए गए चारों में से कौन सा आपका सबसे पहले घटित हुआ था? साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ था 1928 में।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। पूना पैक्ट 1932 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कानून लाया गया था जिसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में लेके आया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब ऑप्शन डी, वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? सही जवाब ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। काफ़ी बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी ने। अगला प्रश्न, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगस्त 1917 के घोषणा पत्र के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए उठ जागेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया यह कथन है। अगला प्रश्न है, भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन सी, JP कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर रिलीफ रेडक्लिफ। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के। अगला प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? आपको बताना है कि दिए गए आंदोलनों में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई ने मुख्य भूमिका निभाई? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि से नवाजा। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? आपको बताना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, त्रिपुटी संकट की समाप्ति पर नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का यह विचार था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? आपको बताना है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो यह अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी किस शहर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 1915 में। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन, इंकलाब का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न, कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन डी, पंजाब से। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1939 में। अगला प्रश्न, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? सही जवाब ऑप्शन डी, 6 प्रांत। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही जवाब ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आपको बताना है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच करने के लिए। अगला प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, पी.बी. मेनन के द्वारा। अगला प्रश्न, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका संबंध था? सही जवाब ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का।
अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? आपको बताना है कि लंदन में आयोजित हुए गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही जवाब ऑप्शन बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, पीटरमारिट्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, सर पैंथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम वुड। ये प्रश्न अभी तक 10 से 15 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, JB कृपलानी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव को रखा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर में। साथियों, ये सभी प्रश्न आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।